मौसम कौन कुटिले खल कामी, मौसम कौन कुटिले खल कामी। दिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हराम। जिन तन दियो जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हराने। मेरे मनवा बाबू, आज का दिवस जीवन की यात्रा में एक बहुत बड़ा उपहार लेकर के आया है। अभी कंसेशन है तेरी पड़ी हुई। श्री कृष्ण जब एक श्लोक में कह रहे थे, यम यम वापि स्मरण भावन तजते अंत कलेवरम। इससे सिद्ध होता है कि जब तक शरीर छूटा नहीं तब तक गुंजाइश है, कंसेशन है। शीघ्र अतिशीघ्र पाने योग्य पद पर समस्त वृत्तियों का समवाय लेकर चल, आरूढ़ हो जाओ लक्ष्य पर। ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं है जिसको तुम लेकर चल रहे हो। संसार का कोई पदार्थ, प्राणी, जीवात्मा का मानव जीवन में लक्ष्य नहीं हो सकता है। मानव जीवन की भूमि उस लक्ष्य की ओर प्रेरणा देती रहती है जिससे बिछड़े हमको योगो व्यतीत हो चुके हैं और अभी भी कुछ पता नहीं। हम यदि अभी आत्म अनुसंधान का अभ्यास शुरू भी कर दें, उसमें भी कितने व्यवधान पड़े। जीवन रहते रहते हम आत्म साक्षात्कार कर पाए या न कर पाए, ये भी कोई अवसंभावी प्रसंग नहीं है। क्यों? ये कृपा पर निर्भर करता है। हम अथक परिश्रम करेंगे, ठाकुर कभी कृपा करके, यूं तो सामान्य कृपा प्रतिक्षण उसकी मिल रही है, लेकिन जीव को विशेष कृपा है भगवान की कब, जो अपने स्वरूप का अनुभव कर ले। कौ नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। अंतर बाहिर एको जानो। कोई भी साधन है मानव जीवन में, चाहे वो भक्ति का है, तपस्या का है, योग का है, जप का है, यज्ञ का है, इसकी पराकाष्ठा है जब कभी अंतर बाहर एक ही हमको दिखने लग जाए। आंख बंद करने का थोड़े समय का ध्यान, भजन
इतना सार नहीं दिखाई दे रहा है। जब तक यतो मनो याति तत्र तत्र समाधया, जब तक जहां जहां मन जाए, बुद्धि जाए, दृष्टि जाए, मुझे समाधान मिला हो, समाधि लग रही हो, उस एक का दर्शन हो रहा हो। इस एक के दर्शन में कोई विकार नहीं है, कोई प्रकार नहीं है। जब तक यहां तक वृत्ति नहीं पहुंचती, तब तक किया हुआ अभ्यास भी आत्मा अनुसंधान का उन्नति तो दे सकता है, दोबारा जन्म देगा, मानुष का दे देगा, उन्नत होगा बस। लेकिन अभ्यास शीघ्र अतिशीघ्र हमको आरंभ कर देना चाहिए। क्यों? अंतर बाहिर एक हो जानो, एक ऐसा बिंदु है जहां पर मेरी सारी वृत्तियां पहुंचेंगी मनवा बाबू, तब कहीं समझो कि निवृत्ति हाथ लग गई है। और नहीं तो निवृत्ति की भूख कल्पना जगत पर नाचती रह जाएगी। तुम प्रवृत्ति में स्वभाव से पड़े रह जाओगे। वो भूख वहीं न पड़ी रह जाए। कल मध्याह्न में एक संदर्भ में मैं कह रहा था, निवृत्ति की अत्यंत दशा भूख की उपेक्षाकृत वृत्ति को जन्म दे देती है। साधक में, संत में यदि उपेक्षाकृत वृत्ति का दर्शन भी मिल रहा है, तो मानो वो बैराग की भूमि पर पहुंच चुका है। क्योंकि रागात्मक वृत्तियां ही तो जगत का जाल बनाए हुए बैठे, नहीं तो यहां क्या बंधन हो सकता होगा। बद्धो ही को आदि गुरु शंकराचार्य जी अपने प्रश्नोत्तरी में उत्तर दे रहे थे शिष्य को। बद्धो ही को यो विषयानुरागी काव्या विमुक्तिर विषया विरक्ति। बंधा हुआ कौन है? जिसको विषय में अनुराग है। ऊपर से चाहे कितनी हम टिप-टाप बना लें मनवा बाबू, यदि कोई वृत्ति भी, क्योंकि मन की अनंत वृत्ति है, एक वृत्ति नहीं है हमारा, अनंत वृत्ति है। बैठे बैठे कितने काम कर लेता है वो एक साथ, कोई इसको देख नहीं पाता है, वो स्वयं का दृष्टा है। निवृत्ति की अत्यंत भूख उपेक्षाकृत वृत्ति का दर्शन जन्म दे देती है। ये जो उपेक्षा है किसी विषय पदार्थ प्राणी की, यही बैराग की भूमि है। ये कहीं काम कर जाए तो कर जाए, लक्षण यही है इसका। मनवा बाबू बैठे बैठे अनंत तरंगों से कहीं तो बंधा दिखाई देता रहता है। कितनी आंख बंद कर ले, कितनी माला जप रहे हैं, कैसा भेष बना ले, कैसे देश में बैठ जाए, गंगा का तट हो, एकांत गुफा हो, लेकिन तेरे तरंगों ने बांध के रखा है। यहां कोई बंधन नहीं दिखाई दे रहा है, भीतर ही भीतर है सब। वृक्ष खड़ा था, दिखाई तो कुछ न दिया, लेकिन अंदर घून लगा हुआ था।
ऊपर से हरियाली थी, घुन उसको खाता गया, खाली कर गया। हवाई वेग फौरन उसको गिरा दिया। अरे पेड़ कैसे गिर गया, देखा तो सारा खोखला पड़ा था। अरे ऊपर से तो हरियाली थी। मेरे मनवा बाबू, ऊपर से तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन तू भीतर से मुझे खोखला करने में लगा हुआ है। तेरी अनंत तरंगों ने महाराजो, तेरी अनंत तरंगे मानो अनंत कीट हैं, कीड़े हैं, खाई जा रहे हैं भीतर भीतर। ऊपर से तो सब ठीक दिख रहा है, ये सारा प्रसंग कौन संभालेगा? बाहर वाले तो तेरी टिप टाप, कोई महात्मा देखते हैं महाराज प्रणाम करते हैं, महात्मा आ रहे हैं, अरे बड़ा ऊंचा साधक है, सारा दिन बैठा रहता है। लेकिन ये भीतर का प्रसंग कौन संभाले इसको? इसके लिए साधक को यदि निवृत्ति की भूख है तो दृढ़ता से इस औषधि का सेवन करना पड़ेगा। उपेक्षाकृत वृत्ति भी एक औषधि है हमारा साधक की। जिस दृश्य के देखने से भूकंप पैदा होता हो भीतर, उस दृश्य का दर्शन मत करो। इतना काम तो तुम भी कर लो अपना। जिस पदार्थ के खाने से रजोगुण तमोगुण आता हो, उसको मत खाओ। इसको उपेक्षाकृत वृत्ति कहते हैं। जिन व्यक्तियों का संग करने से भजन में भंग होता हो, ठाकुर के भजन में विघ्न होता हो, उसको ही मत करो संग को। फिर क्या? अब ये तो बाहर के प्रसंग हैं जो तुमको संभालने होंगे। फिर भीतर का प्रसंग गोविंद पर पड़ा है, तुम्हें अपने पुरुषार्थ में देखेगा तो ये परम पुरुषार्थ की भूमि पर तुमको लाकर फिर कृपा बरसाएगा। मच्चिता मद्गत प्राण, उन्होंने तो बहुत बड़ा आश्वासन दे रखा है ठाकुर ने श्री गीता जी के संदर्भ में। मच्चिता मद्गत प्राण बोध्यन्त परस्परम कथयन्तश्च नित्यं तुषन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। ये काम तो कर ही लो ना तुम। निवृत्ति की भूख है और जहां जहां तुमको लगता है विघ्न करता है, उसकी ओर से तुम पीठ कर लो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भागरी, मेरी सूरत सुहागिन जागरी। क्या तो सोवते मोहो नींद में, उठ के भजनिया में लागरी। कल सत्संग में हम जो बैठे सुन रहे थे, श्रोता बन के सत्संगाल में, एक भक्त, एक व्यक्ति हमसे पूछने लगा, बाबा हमने सुना है 2 दिन पहले आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। हमने कहा कैसे हो गया था? हमने कहा स्वप्न में हमने अचार पकौड़ी लड्डू फड्डू खूब खा लिया था, जागने पर ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। कहता मेरी बात ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। हमने कहा तुम्हारी समझ में नहीं आई तो भाग जा, और क्या। अजब तेरी पहली है, क्योंकि अज्ञान काल में किया हुआ कर्म
अज्ञान होने पर भी अपना फल देता है महाराज। हम जब ये कह रहे थे कि हम स्वप्न में, तो ये आपको ब्लड प्रेशर हाई कैसे हो गया? नमक नहीं खाते, मीठा नहीं खाते कभी। 35 साल से तो हमको स्मरण है, हमको मीठा नमक का स्वाद का पता है, याद ही नहीं। आपको कैसे हो गया? हमने कहा स्वप्न में हमने खूब नमक खा लिया, मीठा खा लिया, पकौड़ी खा ली, लड्डू खा लिया, अचार खा लिया, पापड़ खा लिया। कहता स्वप्न में? हमने कहा। फिर जागे तो फिर ब्लड प्रेशर हाई हो रखा था। कहता मेरी समझ से बाहर है बात। हमने कहा फिर तू बात करी मत, जब समझ में आने वाला ही प्रसंग नहीं है तुम्हारे तो। और जब तेरी पहली है कि सुलझाना ही मुश्किल है, बहुत आसान अगर समझे, समझ जाना ही मुश्किल है। बहुत कठिन है इस प्रारब्ध की भूमि को समझना, कठिन है महाराज। कितने स्वप्नों से हम गुजर के आए हैं, निरंतर स्वप्न देखते चले जा रहे हैं, कुछ निद्रा के, कुछ जागृत के। दोनों सपनों ने हमको क्या कर रखा है? कहते अव्यवस्थित कर रखा है। व्यवस्थित नहीं होने दे रहे मेरे स्वप्न। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से, श्री कृष्ण सूरदास की पदावली में उद्धव से कह रहे थे, उद्धव कर्मन की गति गहना कर्मणो गति। हमसे पूछ रहे हैं बाबा आपका ब्लड प्रेशर हाई कैसे हो गया? ने कहा स्वप्न में खा लिया, पी लिया खूब, नमक मीठा पकौड़ी चाट सब खूब खाया, पेट भर। कहता स्वप्न में? हमने कहा। फिर कहते जागे तो फिर ब्लड प्रेशर हाई मिला। क्या करते हैं उस वक्त? डॉक्टर आए 8-10, न बाबा पता नहीं क्या हो गया है, और 1.5 दिन ये रहा है, उसके बाद तो पता नहीं क्या हो गया। गहना कर्मणा गति, गहना कर्मणो गति। ये कर्म सूक्ष्म रूप से पकड़ के रखता है, किसी को नहीं छोड़ता है महाराज। गुफा में चले जाओ, नंगे रह लो, पानी पी के रह लो, लेकिन जब तक विशुद्ध ज्ञान नहीं है तब तक कर्म मार करता रहता है। इसलिए सावधान रहो। क्यों? सावधानी ही साधना है। कबीरा गर्व न कीजिए, रंक न हंसिए को, अभी तो नाव समुद्र में, क्या जाने क्या हो। इसलिए उधो कर्मन की गति न। भगवान राम को जब वन में देखा, कंटका कंकणी पथ पर, ज्योतिषी रो रहे थे रास्ते में। हमारे इनके जो लक्षण है तो सारे राज्य लक्षण है। फिर ये कंटका कंकणी पथ, ये वन कंदमूल फल खा करके रहने वाला, ऐसा क्यों महाराज? इस पथ पर क्यों? अगर मगर इसने समाधान नहीं दिया है। यहां तो कह रहे मौन हो जाओ। क्यों अगर मगर करा तो फिर साधना से रह जाओगे। मौन हो जाओ, क्योंकि जीवन का निष्कर्ष मौन है। चुप्पी साधो। ऐसा क्यों? क्यों अगर मगर किया तो फिर खैर नहीं तुम्हारी।
थिथवार ना योगी जाने, रुत महाना कोई, जा करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सो। राम को देख के कह रहे हैं, ऐसा क्यों? ज्योतिष तो कुछ और बता रही है। इनके लक्षण सारे राजा के हैं और ये भिखारी वन में घूम रहे। ये सब क्या है? ये तो बोलो मत, चुप। उज्ज्वल पंख दिए बगला को, कोयल किस विधिकारी। क्या प्रश्न करो? उधो कर्मन की गति न्याय। मूर्ख मूर्ख राज करते हैं, पंडित फिरत भिखारी। सब क्या है? क्यों अगर मगर लगाओगे तो तुम्हारी आस्था भगवान से छूट जाएगी। और भगवान कह रहे हैं, अश्रद्धदाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृदु संसार वर्तमान। हे अर्जुन, जिसको मेरे शास्त्र पर, संत की वाणी पर विश्वास नहीं है, वो भी मुझे अनुभव नहीं कर पाता, बार बार जन्म मृत्यु धर्म में पड़ जाता। छूटना चाहते हो तुम तो यहां बोलो मत, देखते जाओ, बोलो नहीं कुछ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कोई आश्चर्य नहीं है इसमें। सब नदियां मधुर जल भर लाई, और सागर किस विधि खारी। उधो कर्मन की गत न्यारी। अब यहां क्यों अगर मगर क्या काम करेगा? जिस सागर से उफान बन करके बादल वर्षा करता है, सब नदी नालियां उसी का आश्रय पाए होते हैं। सब नदी नालियों का, झरनों का पूरा आधार है तो सागर है। लेकिन सागर खारा है, वो नदी मीठी जल ले रही। अगर यहाँ क्यों अगर मगर लगाओगे, खोज नहीं पाओगे। यहाँ तो मौन हो जाओ बस। चुप हो जाओगे तो रस ले लोगे, बोलना रहेगा तो मुश्किल पड़ जाएगी। क्यों? इसकी था मिलनी नहीं तुमको, उत्तर मिलेगा नहीं तुमको, तड़पते रह जाओगे। इसका उत्तर है तो एक ही है, मौन। इसलिए मैंने खोज और शोध करी जीवन में कि जीवन का निष्कर्ष ही मौन है। अंत में मौन है। चाहे करोड़पति भी है, कफन में लिपटा है, मौन है। कितना हिलाओ, अरे कहां, समय गया। इसलिए विवाद का स्थान मैंने देखा परमार्थ के पथ पर कहीं नहीं है महाराज। विवाद में मत पड़ो, समझ आ गई है तो चुप कर जाओ। क्यों? जा करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सो। जिसने सृष्टि का सृजन किया ना, उसकी बुद्धि की चातुर्यता के समक्ष तुम अपनी चातुर्यता मत दिखाओ। वहां तो प्रणाम देना शुरू कर दो। भगवान बहुत अच्छा है, आपके द्वारा ये कला कौशल्यता बड़ा रस दे रही है। किसको पता ही कुछ ही नहीं है, तो फिर काहे को क्यों अगर मगर लगावे। हम तुम ये वह सब बैठे हुए हैं, अब इनमें से किस किस से क्या रिश्ता है पता है ही नहीं किसी को।
बिना रिश्ते के हम इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि जीवात्मा युगों से चली आई है। मिल मिल के बिछड़ते रहते हैं संबंध, रूप बदला रहता है, ममता के सूत्रों से रूप बदले पड़े होते हैं, मिलते हैं बिछड़ते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाते ये कौन हो सकता होगा। बिना रिश्ते के, बिना किसी संबंध सूत्र के हम कभी किससे कहां मिल पाएंगे। जब तक अज्ञान है जीवात्मा का, तब तक रूप बदलता रहता है, मिल मिल के बिछड़ता रहता है। कभी पत्नी पति बन गई, कभी पति पत्नी बन गया, कभी पुत्र पिता बन गया, कभी पिता पुत्र बन गया। शास्त्र प्रमाण है महाराज। तो जब कोई प्रसंग हमारी नॉलेज में है ही नहीं, हम उनको छेड़े क्यों? ऐसा क्यों? अगर मगर में क्यों पड़े? जैसा है ठीक है। और क्या करें? संतुष्टि लेनी चाहिए। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। ये जो देवी प्रकृति आश्रित पुरुष होते हैं, इनको भगवान कहते हैं ये महात्मा है यथार्थ में। भजन्ते अनन्य मनसो, हर दशा में मेरा भजन करने में लगे रहते हैं। वहां उनको सुख आनंद मिलता रहता है। इसको भगवान कह रहे हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते तेषामेव अनुकंपार्थम महम्मा ज्ञानजं तम नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। ये समस्या जटिल है, लेकिन किसी संत और सदगुरु की सानिध्य मिल जाए जीवन में तो बड़ी सरल है। जहां कोई शंका ही ना रहे, सरल है। और शंका है तो संशय आत्मा विनश्यति। भगवान कह रहे हैं अशर जो लोग श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पराया सहित इंद्रिया ज्ञानम लब्धा पराम शांति में चिरणादि गच्छति यज्ञश्चा श्रद्धानाश्च संशय आत्मा विनश्यति नयमस्ति लोको परो न सुखम संशय आत्मना। जब शंका ही नहीं रही कहीं ठीक है, तो वहां फिर आत्मा का उत्थान है, पतन नहीं है। जब तक शंका है ये क्यों, ऐसा क्यों, अगर मगर, वहां आत्मा का उत्थान नहीं हो सकता है। भगवान की उस बृहद कृति पर जब दृष्टियां चली जाती हैं तो शंका ही नहीं रहती। जब शंका नहीं रहती तो फिर उत्थान, जीवात्मा का उत्थान हो रहा है, पतन नहीं है। क्योंकि पतन की भूमि है शंका। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, अरे सब ठीक है। अब महात्मा बन के हम बैठे हैं, कब क्या क्या करके आए हैं, सारा कर्म अनुबंध तो पड़ा है जिसका मुझे नहीं पता है। युगों से आत्मा चल के आ रही है। कहां कहां कितने घर बनाए, कितने परिवार बनाए हैं, कितने महलों पर अधिकार बनाया, कितनी जमीनों पर अधिकार बनाया, कितने मकानों पर अधिकार बनाया। वो सारे सूक्ष्म परमाणु इसके अंतःकरण पर अपनी छाप डाले बैठे हैं। और मानव जीवन मिला है, बड़े रोड़े अटकते चले जा रहे हैं। कुछ अब का है, कुछ तब का है मामला। ये सारा गोविंद चाहे तो निवृत्त हो जाए, नहीं तो अपने बस का काम नहीं रहा है। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। जीवन दाता हम जीवन हारे। तुमने तो दे दिया ये जीवन मानव का, लेकिन हम हार गए। क्यों?
मनमुख पड़े हैं इसलिए हार रहे हैं। गुरुमुख हो जाएं तो कोई न कोई युक्ति सुक्ति उक्ति हमारे काम आ जाएगी, हमको विजय श्री हाथ लगवा देगी। और यदि मनमुख पड़े रहेंगे तो सुनिश्चित हमारी पराजित है। मानव जीवन की पराजित कब अनुभव में लाई जाए? जब केवल पशु पक्षियों की तरह व्यवहार करता चला जा रहा है। मानवोचित भूमि जिसके हाथ नहीं लगी, मानो हार गया है, फिर लुढ़क जाएगा। मानो अब फिर बैक गियर लग गया है, गाड़ी को न्यूट्रल पर छोड़ दी, कहां खड्डे में गिरती है महाराज, समझ में नहीं आएगा। नर तन पाई विषय मन देहि, विषय मन देहि, पलटि सुधाते शठ विष लेहि। संत तुलसी किसी संदर्भ में ही बोल रहा है। ताई कबहू भले कहते न कोई, गुंजाग्रह परस मणि खोई। मानव जीवन की भूमि पर समाधान हो जाए हमको, शंका कोई न रहे ऐसा क्यों, ये नहीं होना चाहिए। ये कथानक की भूमि हमसे छूट जाए, और ये तब संभव है जब समर्पण योग मेरे हाथ लग जाएगा। मनवा बाबू, श्री कृष्ण एक श्लोक में ये कह रहे थे अर्जुन को, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। समर्पण कर लो तो समाधान हो जाएगा, और अपने ऐंठन में पड़े रहे तो शंकाएं बनी की बनी रह जाएगी। दे दो समर्पण। जिसको मैं समर्पण किए बैठा हूं, अब तक मैं देखता हूं सारा जीवन कहीं ना कहीं झुकावा मिलता रहता है। पत्नी के, पति के, पुत्र के, मित्र के, अड़ोस के, पड़ोस के, किसी वस्तु पदार्थ के, स्वाद के, स्पर्श इंद्री के, दर्शन इंद्री के, समर्पण ही तो होता है सारा। लेकिन क्या ये पात्र हैं मुझे निर्भीक कर देंगे? ये खुद ही डरे डरे घूम रहे हैं महाराज। जिनको मैंने अब तक समर्पण किया है, जिन पर मैंने आस्था रखी, वो सारे डरपोक है महाराज, डर रहे हैं। रूप पर आस्था रखी अपने को, क्या हुआ? रूपे जराया भयम। जिसका रूप बहुत सुंदर होता है तो उसको महाराज वृद्ध होने का डर लगा रहता है। शीशा देख के बार बार मूछें देखेगा, गाल देखेगा, होंठ देखेगा, नाक देखेगा, आंख देखेगा। अब झुर्रियां तो पड़ी नहीं है महाराज, कहां बच पाएगा महाराज? चूहा कब तक जान बचाए बिल्ली से महाराज? बड़ा कठिन है। हमारे कमरे में महाराज जब चूहे हो जाते हैं तो ये लोग कहते हैं बाबा इनको पकड़े। हमने कहा पकड़ो मत, बिल्ली घूम रही है इनके पीछे, हम बचाते रहते हैं रोज इनको, बिल्ली को भागाते रहते हैं। देखते हैं तो अब एक चूहा भी नहीं मिल रहा, सब ले गई वो। कोशिश तो बहुत करी हमने बचाने की उनकी, बिल्ली को भगाते रहते, भाग जाओ भाग। जरा अवस्था से भी कब बच पाओगे तुम? बड़ा मुश्किल है। तो रूपे जराया भयम। जिसने रूप पर आस्था रखी तो उसको वृद्धावस्था का डर लगता रहा, और जो भोगों में लगा रहा है तो उसको रोग का भय लगा रहा। भोगे रोग भयम। ये जितने घूट घूट कर बादाम पीते हैं महाराज, घी पीते हैं, कारण क्या है? वीक पॉइंट उनके भीतर अपने आप उसको लगता रहता है।
जल्दी बना लो, एनर्जी वेस्ट हुई है, बना लो। और चारा मक्खन से बनेगी, घी से बनेगी, बादाम से बनेगी, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि डर लगा रहता है। जितना भोगी होगा उतना इंजेक्शन लगवाएगा, उतने गोलियों से जेब भर रखे होंगे उसने। मैंने अनुभव किया, बड़े बड़े सेठों का देखा दवाइयों से जेब भरे होते हैं। क्यों? मिर्च मसाला छूटना नहीं, पकौड़ी छूटेगी नहीं, पापड़ छूटेंगे नहीं, चाहते हैं ऐसा खाते भी रहें और ऐसी दवाई खा लें, हम ठीक भी बने रहे हमारे। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता होगा? निरंतर डरते रहते हो गए रोग भय। सुंदर रूप है तो जरा होने का भय, तो लगता है ये डर मेरा समाप्त होगा कब? समर्पण देने पर। किसको? अब तक जिसको समर्पण दिया वहां तो डर है। एक है समर्पण का पात्र, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जानन हारा। एक है परमात्मा जिसको हम आंखों से तो नहीं देख पाते। भगवान अर्जुन से कह रहे थे, इन चर्म चक्षुओं से तो तू मुझे नहीं देख पाएगा, मैं तुमको दिव्य चक्षु देता हूं, उससे तेरा समाधान होगा। ये जो विराट का दर्शन है ना महाराज, यही समाधान है साधक का। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। विराट का दर्शन, ये जो विराट का दर्शन है, ये समाधान की भूमि है। वहां शंका है ही नहीं कोई। भगवान सभी रूपों में रहता है, इसलिए कैसे रूप में भी आ गया है हमको स्वीकार है, भगवान है। नहीं तो बड़ा कठिन है। जिसको मैं अब तक समर्पण देता रहा वो खुद भी भयभीत रहा, मुझे भी भयभीत करता रहा। जिस रूप पर मैं मुग्ध रहा वह रूप भी भयभीत रहा महाराज। एक एक क्षण में कुरूपता में परिणित होता रहा, उसके साथ मैं भी भयभीत रहा। एक पानी में चल टिके हुए पानी में आप मुख देखिए, पत्थर डाल के महाराज कंकड़ फेंक दीजिए पानी में, पानी हिलना शुरू कर देगा, आप उसके साथ तुम्हारा मुख भी हिलता दिखाई देगा, उसमें देखो तो। ऐसे यहाँ सारे हिल रहे हैं, जिनको मैं समर्पण देता हूं वो भी हिलता दिखाई दे रहा है, उसके साथ मैं भी परेशान हो रहा हूं। तो जो अपने स्थान से इतस्तत नहीं है उसी को ठाकुर कहते हैं, उसी को विठल कहते हैं। ठाकुर तुम शरणाइया। ये जो विठल और ठाकुर की भूमि थी, अर्जुन ने पकड़ ली। श्री कृष्ण मैदाने जंग में मुस्कुरा रहे हैं, ठाकुर हैं, उनको हर दशा में प्रसन्न देखा जा रहा है, ठाकुर हैं। ये अपने स्थान से इतस्तत नहीं हो रहे हैं, इसलिए ठाकुर को समर्पण देना चाहिए। तू ठाकुर तुम पैरदासे, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समिगरी तुमरे सूतर धारी, तुम ते हो सो आज्ञाकारी। तुमरे गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। ठाकुर को समर्पण करो।
विठल को समर्पण करो। इसलिए तो तुकाराम विठल विठल करते हैं, जनाबाई विठल विठल करते हैं, मेरे विठला मेरे विठला। अर्थात जो अपने स्थान से ठलने वाले नहीं, इतस्तत होने वाले नहीं, वो विठल है। बाकी तो जिसको मैं समर्पण देता हूं, पत्नी को, पति को, पुत्र को, ये सब हिलते दिख रहे, खुद ही ठल रहे हैं, मुझे भी संग संग परेशान कर रहे हैं। ये परेशानी छुड़ानी है तो तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। श्री कृष्ण कह रहे हैं उस विठल के चरणों में, अर्थात जो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। भले इन आंखों से नहीं दिखाई देता है, चर्म चक्षुओं से, लेकिन सदगुरु और संत जब कृपा करते हैं, दिव्य चक्षु देकर हमको फिर सारे विराट का दर्शन करा देते हैं। उस स्तर का दर्शन सदगुरु और संत की कृपा पर निर्भर करता है, मैंने देखा, अनुभव किया। इसलिए जब से सृष्टि बनी तब से संत और सदगुरु का पद, उनका आसन अपने आसन पर, अपने स्थान पर आसीन है, डगमगाया नहीं है। कृष्ण भी गुरु का आश्रय लेते हैं, राम भी सदगुरु बनाते हैं, कोई भी तो इसके बिना नहीं रहता है। और स्वयं भगवान संत का आश्रय दे रहे थे, सबरी से कह रहे थे, प्रथम भक्ति संतन करे संगा। लगता है इन अवतारों ने भी परंपरागत सारे प्रसंग को निभाया है, ताकि कालांतर में जीवात्मा यदि चाहे मैं सरलता से अपने उद्गम से मिलूं, तो ये आश्रय अनिवार्य है। संत का आश्रय अनिवार्य है, सदगुरु का आश्रय अनिवार्य है। संत और सदगुरु में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? कहते संतों का संग करते रहेंगे, उन्हीं में कहीं नकाब में, अर्थात घूंघट लगाए हुए मेरा सदगुरु बैठा होगा। सदगुरु कौन होगा? सतपुरख जिन जानिया, सतगुरु तिसको नाम, तिसके संग सिख उधरे, नानक हरि गुण गान। मेरे मनवा बाबू, देखते ही देखते जीवन के सभी क्षण काल कलवित होते चले जा रहे हैं। आज के दिवस का भी ये अलभ्य क्षण काल कलवित हो चुके हैं। यदि जीवन में कुछ और क्षण पड़े होंगे तो तुमसे ही बात करता हुआ मेरे मनवा बाबू अपने जीवन की यात्रा